गुजरात की फेमस, बाजार से भी ज्यादा टेस्टी, घर पर बनाए असली कच्ची दाबेली। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे और हर रोज खाने का मन करेगा। तो इस कच्ची दाबेली को बनाने के लिए पाव और अनार को छोड़कर हमने बाकी सभी चीजें घर पर ही बनाई है और आप भी बना सकते हो। इससे होटल और बाजार के दाबेली से भी अच्छा टेस्ट आता है और खाने में भी हेल्दी होती है, इसीलिए बाकी सभी चीजें मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो इसी परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरी कच्ची दाबेली की रेसिपी अगर आपको सीखनी है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेसिपी पूरी देखे। तो स्टेप नंबर 1, पहले बनाना है कच्ची दाबेली का मसाला। तो इसके लिए गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख देंगे कढ़ाई और गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया और आधी कटोरी सूखे नारियल का कीस और 1 चम्मच हरी सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 1 चक्रफूल और 4 लवंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 मिर्च और 2 हरी इलायची और 1 तेज पत्ता और तेज पत्ते के टुकड़े करके डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और ये मसाले अच्छे से ड्राई हो जाए और एकदम थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर आने तक इसे भूनना है। तो देखिए ये मसाले अच्छे से भून गए हैं और इसे अब ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे फैल कर रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। तो ये मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं और इसे अब मिक्सी में डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर। और आमचूर की पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला डालें। तो ये मसाले पाउडर के फॉर्म में तैयार होने तक इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए तैयार है हमारा कच्ची दाबेली का मसाला। तो कच्ची दाबेली का टेस्ट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कच्ची दाबेली का मसाला और इसे अब एक बाउल में निकाल लेंगे। तो परफेक्ट तरीके से मसाला बनकर तैयार हो गया है और इसे अब साइड में रख देंगे। और दूसरे स्टेप में अब बनानी है इमली की चटनी। तो इस इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 घंटे तक 1 कटोरी इमली को 1 कटोरी गुनगुने गर्म पानी में भिगाने के लिए रख दिया था। तो इस तरीके से हाथ से निचोड़कर इसका पल्प निकाल लिया है। तो अब लेंगे एक कढ़ाई के ऊपर रख देंगे छन्नी और इस पल्प को छन्नी पर डाल देंगे और मैशर की मदद से मैश कर लेंगे जिससे पल्प नीचे गिर जाएगा। तो देखिए इस तरीके से वेस्टेज मटेरियल ऊपर रह गया है और पानी अब पल्प छन्नी से नीचे गिर गया है। तो इमली का ये पल्प हमारा तकरीबन 1 कटोरी हो गया है। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी शक्कर। शक्कर की जगह आप आधी कटोरी गुड़ की पाउडर भी डाल सकते हो या फिर गुड़ को अच्छे से बारीक करके डाल सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच तैयार किया हुआ यह दाबेली का मसाला और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर इस कढ़ाई को रख देंगे और इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे। और ध्यान रखिए कि इसे आप अगर हाई फ्लेम पर पका रहे हो तो इसे इस तरीके से कंटिन्यू हिलाते रहे। तो देखिए इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। इतना पतला घोल हमें इमली की चटनी पकाने के बाद चाहिए क्योंकि यह इमली की चटनी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी बनती है। और इसे अब एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब दाबेली का मसाला तैयार है, इमली की चटनी भी तैयार है और अब हम तीसरे स्टेप में बनाएंगे लाल तीखी चटनी। और ये चटनी बनाने में आसान है और बहुत टेस्टी है। तो ये चटनी को बनाने के लिए लेंगे मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे 10 से 15 लहसुन की कलियां और 1/4 कटोरी भुनी हुई मूंगफली और आधी चम्मच से थोड़ी ऊपर लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। तो पहले इसे हम ऐसे ही ग्राइंड करेंगे, फिर इसमें पानी डालकर फिर से ग्राइंड करेंगे। तो मीडियम टेक्सचर की ये चटनी होनी चाहिए, इसीलिए पानी भी ज्यादा ना डालें। तो देखिए हमारी ये लाल तीखी चटनी भी बनकर तैयार हो गई है और इसे अब एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो देखिए ऐसे टेक्सचर की ये चटनी होनी चाहिए। तो लाल तीखी चटनी भी हमारी तैयार हो गई है और 4th स्टेप में अब हम बनाएंगे मसाला मूंगफली। तो इस मसाला मूंगफली को बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी अच्छे से भूनकर मूंगफली के छिलके निकाल लिए हैं और 2 टुकड़ों में कट होने तक इसे कूट लिया है। आप चाहे तो मूंगफली को अच्छे से भूनकर दरदरा पीसकर भी ले सकते हो। तो इस मूंगफली को मैंने ऐसा इसलिए तैयार किया है क्योंकि बाजार जैसे ये मसाला मूंगफली दिखे। तो अब गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख देंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। फिर से तेल में मूंगफली का हल्का ब्राउन कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे। तो मूंगफली का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच दाबेली मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च और 1 पिंच इतनी हल्दी। तो इसे अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच इमली की चटनी। फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे
टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/4 चम्मच नमक। और ध्यान रखें, इस मसाला मूंगफली को तैयार करते वक्त नमक को लास्ट में ही डालें। तो मसाला मूंगफली भी बनकर तैयार हो गई, इसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारी मसाला मूंगफली भी बनकर तैयार हो गई। आप चाहे तो इस मसाला मूंगफली को मार्केट से भी ला सकते हो। तो हमारा लास्ट वाला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप 5 का इंग्रेडिएंट है आलू मसाला की स्टफिंग। तो इस मसाला आलू की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल कर तैयार कर ले। फिर गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख दे कढ़ाई और इसमें डाले 2 चम्मच तेल। तो गैस की फ्लेम लो ही रखे और तेल हल्का गर्म होने के बाद इसमें डाले 1 पिंच इतनी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच दाबेली मसाला। फिर इसे अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें डाले 5 चम्मच इमली की चटनी। इमली की चटनी डालने के बाद 20 सेकंड फिर से अच्छे से इसे पकाए। फिर इसमें डाले आधा चम्मच नमक। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। और आपको आलू की स्टफिंग कितनी बनानी है इसके अकॉर्डिंग आप पानी डालें। तो मैंने इसमें 3/4 कटोरी पानी डाला है, मतलब 1 कटोरी में से थोड़ा सा ही पानी बचा है। और अब लेंगे 3 उबालकर छिलके निकाले हुए आलू और इसे हाथ से इस तरीके से मैश करके इस ग्रेवी में डाल देंगे। तो इस स्टफिंग को बनाने के लिए आपको ये ग्रेवी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन ये आलू बहुत ग्रेवी सोख लेते हैं। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। और ध्यान रखें कि इस मैशर की मदद से ये आलू जितने मैश हो सके उतने मैश करें। और इसे मैश करते वक्त 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पका भी लिया है। और इसे अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आलू मसाले की स्टफिंग तैयार करने के लिए इसे अब हम इस बड़े वाले बर्तन में इस तरीके से फैला कर रखेंगे। तो इस आलू मसाले की स्टफिंग को अब गार्निशिंग करेंगे। तो इसमें डालेंगे अब आधी कटोरी सूखे खोबरे का कीस और अब फिर इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, अनार के दाने, मूंगफली के दाने और सेव। तो इस सेव को भी मैंने घर पर ही बनाया है और इस सेव को बनाना भी बहुत आसान है। क्या करना है कि बेसन का आटा लेना है, फिर इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा तेल डालकर इसका पकोड़े से थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा घोल तैयार करना है। फिर सेव की मशीन से सेव को तैयार कर ले। और इस सेव की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो दाबेली की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। और अब तैयार करेंगे दाबेली। तो इसके लिए नॉर्मल पाव को इस तरीके से चाकू के मदद से बीचों बीच कट कर ले और एक साइड से कट ना करे, ऐसे ही बंद रहने दे। तो पहले इसके ऊपर लगाएंगे इमली की चटनी और अब इस पर लगाएंगे लाल मिर्च की चटनी। फिर पोहे खाने की 2 चम्मच स्टफिंग को इस तरीके से भरना है। और अब इसके ऊपर डालेंगे मसाला मूंगफली और थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। और आप चाहे तो इसके ऊपर बारीक कट किया हुआ प्याज भी डाल सकते हो। आप डालना चाहते हो तो डालिए, नहीं तो ऐसी कच्ची दाबेली खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से फिर से एक कच्ची दाबेली की स्टफिंग में आपको भरा कर दिखाती हूँ। इमली की चटनी, लाल मिर्च की चटनी और आलू की स्टफिंग और मसाला मूंगफली। तो इस तरीके से जितनी कच्ची दाबेली खानी है उतने पाव में मैंने स्टफिंग भर ली है। और बाकी सभी चीजों को मैं फ्रीज में रख दूंगी और जब गर्मा गर्म कच्ची दाबेली खानी है तब स्टफिंग भर कर फ्राई करके तैयार कर लूंगी। तो सेव और इमली की चटनी 1 महीने तक खराब नहीं होती है और मूंगफली 15 दिन तक खराब नहीं होती है। और दाबेली के मसालों को अच्छे से पैक करके रखेंगे तो 1 साल तक भी दाबेली का मसाला बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और आलू मसाला की स्टफिंग फ्रिज में रखेंगे तो 2 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और लहसुन की चटनी भी 2 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और सेव भी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और अनार के दाने को फ्रिज में रखेंगे तो 10-15 दिन तक अनार के दाने भी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख देंगे तवे को और इस पर डालेंगे 1 चम्मच घी। घी के जगह आप 1 चम्मच बटर भी डाल सकते हो। और इसे अब दोनों साइड से अच्छे से भून लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भुनेंगे तो बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। तो ये दाबेली अच्छे से भून गई है और इसे अब ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। साइड से और ऊपर से मूंगफली के मसाले के दाने, सेव, अनार के दाने, हरा धनिया, इन सबको अच्छे से लगा लेंगे। और साइड से ये सभी चीजें लगाने के बाद और ऊपर से भी इन सभी चीजों से गार्निश करेंगे। होटल और ढाबों से भी अच्छी और खाने में बहुत टेस्टी और गुजरात की फेमस कच्ची दाबेली बनकर तैयार है। और जितनी आपको कच्ची दाबेली खानी है उतनी ही गर्मा गर्म तैयार करें। तो इस कच्ची दाबेली को देखने के बाद आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना, तो आप भी जल्दी से जाकर बनाकर जरूर खाइए। और इस कच्ची दाबेली का टेस्ट लाजवाब है, होटल और ढाबों से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है।
तो आप भी बनाकर ज़रूर खाइए। और परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से ऐसी ही रेसिपी सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे एक भी नई रेसिपी आपसे सीखने से नहीं छूटेगी। और रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। और आपको यह रेसिपी में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और रेसिपी यूजफुल नहीं लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले ऐसी ही नई रेसिपी में।